नमस्कार, मैं विवेक। स्वागत है आप सभी का दी आवाज पे। आज दिन है भारतीय संस्कृति पे गौर करने का। आज दिन है भारतीय इतिहास पे गौर करने का। आज दिन है हमारे पूर्वजों के ज्ञान और समझ पे गौर करने का। जी हाँ, आज दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। तेजी से दौड़ती भागती इस दुनिया में विज्ञान के तमाम उपलब्धियों के बावजूद हम अपने आंतरिक शांति को अस्थायी नहीं रख पाए हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे प्रक्रिया का आविष्कार किया था जिससे मन हमेशा शांत और प्रसन्न बना रह सकता था और इंसान हमेशा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे समृद्ध हो सकता था। वो प्रक्रिया है योग। आज पूरी दुनिया योग का लोहा मानती है और ये रिसर्च और स्टडी द्वारा प्रूवन है कि योग हमारे तनाव को कम करने के साथ साथ हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। ये दर्शाता है हमारे पूर्वजों को न सिर्फ आध्यात्मिक तौर की समझ थी बल्कि उन्हें विज्ञान की भी उतनी ही समझ थी। हालांकि योग को हम आज के दिनों में सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसका मतलब इससे कई ज़्यादा है। योग का मतलब सिर्फ आसन और प्राणायाम मात्र नहीं है। योग एक तरीका है जिससे मनुष्य खुद को परमात्मा से जोड़ सकता है। अगर व्यक्ति इस अनुभव तक पहुंच जाता है तो माना जाता है वो संसार के सारे बंधनों से मुक्त होता है और हमेशा ईश्वर के ध्यान में लीन होता है। आसन, व्यायाम और प्राणायाम सिर्फ योग का एक पार्ट है। 27 सितंबर 2014 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रस्ताव को मानते हुए 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन इस पे ऑफिशियल तौर पे मोहर लगा देता है। तब से प्रतिवर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 21 जून को ही क्यों चुना गया इस दिन के लिए, इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। योग के उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार इसे 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है, जो प्राचीन भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ था। इस मान्यता के पीछे कारण ये है कि खुदाई के समय कुछ ऐसी कला और कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली जो योग के आसन को दर्शाती है। इसमें सबसे प्रसिद्ध है पशुपति शील। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे ये योग का कोई आसन हो। योग का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद और उपनिषद में भी मिलता है, हालांकि वहाँ पे इसका कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है। महाभारत और भगवत गीता में भी अलग अलग तरीके से योग की शिक्षा दी गई है। भगवत गीता में कुल 18 चैप्टर्स और 700 श्लोक हैं, जिसमें सारे 18 चैप्टर्स का नाम अलग अलग योग के नामों पर दी गई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण योग को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। योगा इज अ बैलेंस स्टेट। योगा इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। योगा इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ इमोशंस। योगा इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ थॉट्स एंड इंटेलेक्ट्स। योगा इज अ बैलेंस स्टेट ऑफ बिहेवियर। We are excited in the situation of pleasure and we became sad when it is negative situation. Yoga is to maintain equilibrium of the mind in any situation. This equanimity of mind is the ultimate objective of yoga. योग के विस्तार और प्रचार में गौतम बुद्ध और महावीर का भी योगदान माना जाता है। पूरे योग को मेनली 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म योग, यानी द योगा ऑफ एक्शन। दूसरा है भक्ति योग, यानी द योगा ऑफ डिवोशन। तीसरा है
राजयोग यानी द योगा ऑफ माइंड कंट्रोल, और चौथा है जनन योग यानी द योगा ऑफ नॉलेज। वास्तव में आज के दिनों में जो योगा हम सभी करते हैं वो है राज्य योग, जिसमें हम सिर्फ अपने शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। आधुनिक योग का जनक महर्षि पतंजलि को बताया गया है, जिन्होंने योग सूत्र ऑफ पतंजलि दिया था। योग सूत्र ऑफ पतंजलि एक कलेक्शन है सूत्रों का, जिसमें योग के थियरी और प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया है। योग सूत्र को भारतीय परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण लेखों में से एक और क्लासिकल योगा का जनक बताया जाता है। पतंजलि ने राज्य योग को पूरे 8 भागों में बांटा था। राज्य योग के बारे में हमने पीछे देखा ही था। ये योग का वो भाग है जिसे हम सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन के आंतरिक शांति के लिए करते हैं। इस 8 भागों को अष्टांग कहा गया है। वे इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर 21 जून का ही दिन क्यों चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। तो कहानी थोड़ी लंबी है, पर आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हालांकि ये सिर्फ एक मान्यता है। जैसा कि मैंने बताया था, योग की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे ही इस मान्यता के अनुसार 15,000 वर्ष पहले हिमालय के ऊंची चोटियों पे एक संत प्रकट होते हैं। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ से आए हैं, उनकी अतीत क्या थी, पर उन्हें देखने के लिए आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें लगता है शायद संत कुछ करेंगे, पर वे हमेशा बैठे रहते थे। 1 घंटे या 1-2 दिन नहीं, बल्कि वे कई महीनों तक बिना खाना, बिना पानी और बिना सोच के बैठे रहे। वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं और वे देखकर चले जाते हैं, पर वे इस चमत्कार को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कोई बिना खाए बिना पिए इतने दिनों तक कैसे रह सकता है। माना जाता है वे खुद को परमात्मा से जोड़ चुके थे और वे हमेशा ध्यान में लीन होते थे और वे योग के परम आनंद को प्राप्त कर चुके थे। पर वहाँ पे 7 लोग आते हैं जो वहाँ से जाते नहीं हैं और वहाँ रुके रहते हैं और संत से इस कला को सिखाने का अनुरोध करते हैं। वे इस कला को सीखने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो संत उन्हें ये प्रक्रिया सिखाने को तैयार हो जाते हैं। उन 7 लोगों को सप्त ऋषि कहा गया और उन संत को आदि मुनि के नाम से जाना गया। आदि मुनि उन लोगों को जिस दिन योग की शिक्षा देना प्रारंभ करते हैं, वो दिन था ग्रीष्म क्रांति का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है। साथ ही ये वर्ष का सबसे बड़ा दिन भी होता है, जो कि आज के दिनों में प्रतिवर्ष 21 जून को होता है। इसी कारण से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन योग की शुरुआत हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।